हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सौर्या स्टूडियोज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भारतीय सेना के लिए बनाए जाने वाला साई ऐप्स क्या है। साई यानी सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। ये बेसिकली क्या है और इसको क्यों बनाया गया है, इसके अलावा इसको किसने बनाया और साथ ही में वाई मेड साई ऐप। और इसके अलावा आपको ये भी जानने को मिलेगा कि व्हाट्सअप किस तरह से जो हमारे जवान हैं उनके लिए भी ख़तरनाक है और जो हम यूज़ कर रहे हैं हमारे लिए भी ख़तरनाक किस प्रकार हो सकता है। इन सारी बातों को इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे, सो आप एंड तक हमारे साथ बने रहे। साथ ही में अगर आप ऐसे करंट टाइम मुद्दों की पूरी एनालिसिस चाहते हैं तो हमें सौर्या स्टूडियोज़ को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और MX टकाटक पर फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन द आत्मनिर्भर भारत अभियान यानी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इंडियन आर्मी के लिए एक मैसेजिंग ऐप्स लॉन्च होगा जिसका नाम है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट यानी इन शॉर्ट में साई। इसमें जो भी आपकी वॉइस कॉल है, टेक्सटेज है एंड वीडियो कॉलिंग सर्विस पूरी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए होगी और वो एकदम सिक्योर होगी, ये डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है। The model of Sai is similar to commercially available messaging application like WhatsApp, Telegram, संवाद एंड जिम्स। यानी कि जो अभी वर्तमान में WhatsApp, Telegram, संवाद और जिम्स हैं उनकी तरह ही ये एप्लीकेशन होगा और इसमें जो भी मैसेजिंग होगी, कॉल होगी, वो सारी डिटेल एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहेगी। Sai, which stand for Secure Application for the Internet, will be utilize PAN Army to facilitate secure messaging within the service. The application supported end-to-end secure voice, text and video calling service for Android platform और इंटरनेट। द स्टेटमेंट नोटेड। इंडियन आर्मी की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया था। इसके अलावा सिक्योरिटी फीचर इंक्लूड लोकल इन हाउस सर्वर, यानी कि सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है वो ये है कि साई का जो सर्वर होगा वो इंडिया के अंदर ही होगा। साई स्कोर ओवर है सिक्योरिटी फीचर विथ लोकल इन हाउस सर्वर एंड कोडिंग विच बी ट्विकेट एंड पर रिक्वायरमेंट इट सेट। यानी कि इसकी कोडिंग भी हमने ने की है और सर्वर भी हमारे पास है, तो हमारे हिसाब से इसमें कोडिंग में बदलाव भी किया जा सकता है और इसको कुछ चेंजेस भी जल्दी किया जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका। ऑल्सो द प्रोसेस फॉर फाइलिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि IPR होस्टिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ NIC की बेसिकली फुल फॉर्म होती है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड वर्किंग ऑन iOS प्लेटफॉर्म इज़ करंटली इन प्रोग्रेस। यानी कि एंड्रॉयड के लिए तो ये तैयार हो चुका है, लॉन्च हो चुका है और अभी iOS प्लेटफॉर्म के लिए तैयार हो रहा है। द एप्लीकेशन हैज़ बीन वेटेड बाई CERT इन इम्प्लीमेंटेड ऑडिटर द आर्मी साइबर ग्रुप, यानी कि आर्मी साइबर ग्रुप द्वारा बनाया गया है और इसको CERT ने भी इसकी समीक्षा की है। CERT यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये CERT का फुल फॉर्म है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिव्यू एंड फंक्शनलिटी ऑफ द एप्स एंड कॉम्प्लीमेंटेड टू कर्नल साई शंकर फॉर हिज स्किल एंड, यानी कि कर्नल साई शंकर के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है और डिफेंस मिनिस्टर ने उनको भी बहुत सारा धन्यवाद कहा है। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस आ सकता है कि साई ऐप को किसने डेवलप किया है, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका थी वो कर्नल साई शंकर की थी। तो अब हम बात करेंगे वाई मेड साई, यानी कि सबसे बड़ा इसका पॉइंट है कि हमें साई को क्यों बनाना पड़ा। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजिंग ऐप्स है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, बहुत सारे टेलीग्राम भी है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, फिर भी हमें साई को क्यों बनाना पड़ा। तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है ISI एंड साइना टारगेट आर्मी ऑफिसर, यानी कि जो व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारी दुनिया इसे यूज़ करती है। तो ISI के एजेंट होते हैं वो और साइना के जो एजेंट होते हैं वो आर्मी ऑफिसरों को इसके ज़रिए टारगेट करते हैं। और दूसरा पॉइंट है हनी ट्रैप का। हनी ट्रैप यानी कि उनकी महिला एजेंट भारतीय सैनिकों को अपने जाल में फंसा करके खुफिया जो जानकारियाँ होती है वो भी ले लेती है। तो फेसबुक के ज़रिए ये आम बात हो चुकी है और कई बड़े बड़े अफसर भी इसमें फंस चुके हैं। तीसरा पॉइंट है ब्लैकमेलिंग, ये भी बहुत सारा हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग एक साथ होता है। और सबसे मेन पॉइंट इसका आता है साइबर अटैक का, यानी कि जो व्हाट्सअप है उसके ऊपर साइबर अटैक होते रहते हैं और पूरी जानकारी लीक भी हो सकती है, तो बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। और आज की दुनिया में अगर युद्ध लड़ा गया तो हथियारों से नहीं बल्कि साइबर अटैक से लड़ा जाएगा और इसके लिए व्हाट्सअप एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अब हम बात करेंगे इज़ व्हाट्सअप नॉट सिक्योर।
व्हाट्सअप अगर हम ऐसे ही बात करें तो व्हाट्सअप हमारे लिए सिक्योर नहीं है। अगर हमारे लिए सिक्योर नहीं है तो फिर हमारे जवानों के लिए सिक्योर कैसे हो सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आता है मोबाइल क्लोनिंग का, और दूसरा आता है सर्वर इज़ नॉट इंडिया, यानी कि दूसरा पॉइंट है कि इसका सर्वर भी हमारे पास नहीं है, तो पूरी जानकारी भी विदेशों में रहती है, तो कभी भी लीक हो सकती है। और तीसरा जो जब से मेन पॉइंट आता है कि कई लोग अपने व्हाट्सअप मैसेजिंग का बैकअप बना के रखते हैं, और बैकअप आपको पता है कि व्हाट्सअप के पास तो रहता नहीं, बैकअप सारा गूगल ड्राइव में जाता है और iOS वालों के लिए क्लाउड में जाता है। तो बेसिकली वहाँ से जानकारी लीक होने का पूरा चांस बनता है, तो इसलिए साई को बनाया गया है। सो गाइज, आशा करता हूँ कि आपको साई के बारे में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और इसी तरह की करंट टाइम एनालिसिस वीडियो और बायोग्राफीज पाने के लिए आप शौर्या स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।